नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहनों और भाइयों, उपस्थित हुई हूँ महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर के। इस ओर हमारी सरकार का ध्यान कम ही जा रहा है, या ये कह लीजिए कि जो हमारी सरकारें हैं इस ओर ध्यान कम देती हैं। कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत हैं जो मैं देना चाहूँगी। मुख्य सेविका भर्ती का, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती का, वीडियो भर्ती का। इन्हीं भर्तियों का उदाहरण दे करके मैं चर्चा करूँगी। इसके पहले मैं कुछ बातें कहना चाहूँगी जो शायद आपने बचपन में सुनी होंगी और मैंने भी सुनी है। बचपन से लेकर के आज तक हम लोग यही सुनते आए हैं अपने बड़ों से, परिजनों से और सभी बुद्धिजीवी लोगों से, और वो यही कहते रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई से भविष्य बेहतर होता है, अच्छा होता है, एक अच्छे नागरिक का निर्माण होता है और पढ़ने लिखने से आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे। और जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर के ऑफिसर बनेगा, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर के टीचर बनेगा, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर इंजीनियर बनेगा। नहीं कुछ तो वो यही सोचती हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर के बहुत ही सफल नागरिक बनेगा। लेकिन जो वर्तमान समय चल रहा है सब इसके उल्टा हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि माँओं के बच्चे पढ़ लिख कर के भटक रहे हैं, पढ़ लिख कर के सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो पहले तो तैयारी करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के साधन जुटाते हैं, विभिन्न प्रकार के कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, और स्कूलों में भी जो पढ़ाई लिखाई होती है वो शायद कहीं ना कहीं पर त्रुटिपूर्ण है, या कुछ और बातें हैं जो आप लोग भी बेहतर से अगर आप सोचेंगे, विचार करेंगे तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं पर कमी हमारे सिस्टम में है। एक अभ्यर्थी ये सोच करके तैयारी करता है कि जल्द ही उसको एक सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी, जल्द ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, और करता भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में योग्यता की कमी है या योग्य उम्मीदवार नहीं है। अगर ऐसा ना होता तो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं होती हैं और आपने देखा होगा कि अभ्यर्थी सफल होते हैं, टॉप मेरिट में आते हैं, जितने का पेपर होता है उससे 1 ही 2 नंबर कम ला करके टॉप कर जाते हैं। इन सब के बीच होता ये है कि सिस्टम में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो शायद गंभीर नहीं है या गंभीर होना नहीं चाहते हैं, या वो अपने अलावा किसी और को सरकारी सिस्टम का भाग बनने नहीं देना चाहते हैं, या हो सकता है कुछ और बातें हैं, मैं बोलना नहीं चाहूँगी यहाँ पर, आप सब स्वयं समझदार हैं। मैं शुरुआत करूँगी मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को लेकर के। इस परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो 2022 में निकाला गया अगस्त में, और परीक्षा करवाने में 1 साल लग गया। विभिन्न प्रकार के मुद्दे रहे जिनके कारण जो है 1 साल लगा परीक्षा करवाने में। प्रोटेस्ट किए गए, तब जाकर के एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की आने के लिए प्रोटेस्ट हुआ, फिर रिवाइज्ड आंसर की आने के लिए विभाग के चक्कर लगाने पड़े। उसके बाद जब फिर चक्कर लगाया जाने के लिए हम लोग तैयार थे और लगाते भी रहे। भर्ती कोर्ट में 2022 से ही चली गई थी। जब फाइनल रिजल्ट आना था तो स्टे लग गया। स्टे लगा तो जो अंतिम चयन पर है, मगर विभाग ने हाथ खड़े कर दिए कि हम आपका रिजल्ट तब तक नहीं देंगे जब तक भर्ती से स्टे नहीं हटेगा। संबंधित ICDS विभाग लापरवाही दिखाया, अपना डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में समय से नहीं दिया, जिसकी वजह से स्टे कब तक लगा है किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो आप जान लीजिए कि इस भर्ती से जुड़ी जो भी लड़कियां हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, उनकी कितनी मानसिक पीड़ा है कोई नहीं जानता है। ये वही अभ्यर्थी जान सकता है जो इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है। अब दूसरा उदाहरण आप यूपी लेखपाल परीक्षा का ले लीजिए कि 2.5 साल कोर्ट खेलने के बाद, अथक प्रयास करने के बाद, प्रोटेस्ट करने के बाद, दुनिया भर का बवाल करने के बाद, जब लास्ट में उनको नियुक्ति पत्र मिलना था तो एकदम बिल्कुल एग्जिट टाइम पर स्टे ले लिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती पर एक याची के उसमें पक्ष में स्टे दे दिया और नियुक्ति पत्र मिलते मिलते रह गया। 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिलना था, नहीं मिला। ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित विभाग से बोला था
कि वो अपने सेल्फ असेसमेंट पे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो नियुक्ति पत्र बांट सकते हैं, लेकिन विभाग ने ऐसा नहीं किया। विभाग ने सारा मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट को दे दिया और यही कहा कि अब आप ही निर्धारित कर दीजिए कि नियुक्ति पत्र देना है या नहीं देना है। और उन्होंने क्या किया, संबंधित विभागों को एक पत्र दे दिया और कहा कि नियुक्ति पत्र पर रोक लगी है, अब अंतिम फैसला माननीय कोर्ट ही करेगी, है ना। तो यहाँ पर भी जो अभ्यर्थियों को दर्द हुआ, पीड़ा हुआ, उसको कोई समझने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। वीडियो भर्ती में क्या हुआ कि वीडियो भर्ती में अभ्यर्थी इतने दिनों से 2018 की भर्ती है, री एग्ज़ाम हुआ, यानी कि पहले एग्ज़ाम होता है, फिर रद्द हो जाता है, फिर दोबारा एग्ज़ाम होता है, बच्चे दोबारा अपना परीक्षा पास करते हैं, फिर उन परीक्षा परिणाम का वेट करते हैं। और अब जब कट ऑफ आई है तो वो बच्चे कट ऑफ से बाहर हो गए जिनका नंबर ज़्यादा था। अब इसमें भी किसकी गलती है, ये जांच का विषय है, मुझे नहीं पता। नॉर्मलाइजेशन लगा, एक्यूरेसी का मैटर हुआ, जो भी मैटर हुआ, कुछ उम्मीदवार ज़्यादा नंबर लेकर के बाहर हैं, उनकी पीड़ा को कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। संबंधित आयोग कम से कम उनको उनका जो है स्कोर कार्ड ही दे देता। सबसे बड़ी गलती यहाँ पर है कि उनको उनके नंबर जानने का भी अधिकार नहीं, उनको एक स्कोर कार्ड ही नहीं प्राप्त हुआ कि वो कितने नंबर पाए हैं, कहाँ पर उन्होंने क्या गलतियाँ की, उनके द्वारा क्या त्रुटियाँ की गई हैं। कम से कम उस त्रुटि को जान करके वो आगे की तैयारी कर सकते, तो वो भी नहीं है, स्कोर कार्ड भी नहीं मिला। कई सारे विभाग ऐसे हैं जो इस तरह की गलतियाँ करते हैं, इन पर कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक भर्ती किसी न किसी कारण से माननीय कोर्ट में पहुंच जाती है और माननीय कोर्ट भी उन पर हर एक मामले को संज्ञान में ले भी लेती है, उन पर स्टे भी दे देती है। और उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी है कि जो अभ्यर्थी होते हैं वो उनको मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है, आर्थिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे अभ्यर्थी मतलब क्या बताएं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, बीमार हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, आर्थिक रूप से इतने गरीब हो जाते हैं, वो अपनी पीड़ा किससे कहें। वही हाल मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में हम लड़कियां मिडिल क्लास से भी नीचे जो लोअर क्लास हैं वहाँ से संबंधित ज़्यादातर लड़कियां हैं। हम ऐसी लड़कियां हैं, शायद आपको ये मेरा उदाहरण हंसने जैसा लगेगा, हम ऐसी लड़कियां हैं कि हम लोग मीशो से शॉपिंग करने के लिए विंडो शॉपिंग 6 महीना करते हैं, तब कहीं 300 की कोई एक सामान खरीद पाते हैं। ठीक है, 6 महीने लगातार विंडो शॉपिंग करने के बाद 300-400 रुपए की कोई चीज़ हम लोग परचेस कर पाते हैं। ये हम लोगों की दशा है। और भर्ती इस तरह से ला करके फंसाई जाती है कि कोर्ट में चली जाए और उसके बाद हम लोग सब जगह जा कर के नाक रगड़ती रहें, हाथ पैर जोड़ती रहें, कोई सुनने वाला नहीं। कोई प्रताड़ना का क्या स्तर है कोई जानने वाला नहीं है। घर में ही हम लोग न जाने कैसी कैसी लड़ाइयाँ लड़ करके यहाँ तक पहुँची हैं। अब हमें सिस्टम से लड़ना होगा, हमें सरकार से लड़ना होगा। अपनी ही परीक्षा जो हमने दी है, इतनी मेहनत से पूरा 1 साल पढ़ाई लिखाई करके परीक्षा दी है, उसका परिणाम जानने के लिए हम लोग दर दर भटक रही हैं। साहब, हम लोग किसी अडानी अंबानी परिवार की लड़कियाँ नहीं हैं, हम लोग किसी बड़े बिजनेसमैन परिवार की लड़कियाँ नहीं हैं। हम लोग मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास से आने वाली क्लास की लड़कियां हैं। हम लोग 6 महीने विंडो शॉपिंग करने के बाद 300 का कुर्ता मीशो से मंगवाने वाली लड़कियां हैं। सिस्टम में बैठे लोग इस चीज़ को जान लें कि ये जो दर्द हम लोगों को दिया जा रहा है, ये जो परेशानियां हम लोग उठा रहे हैं, हम लोगों के हृदय से जो आह निकलेगी, इसको आप झेल नहीं पाएंगे। इस दर्द और पीड़ा का जो भी जिम्मेदार है, जो लोग भी लापरवाह हैं, उनको ईश्वर माफ़ नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए। और मैं अपनी सरकार से विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमारी इस पीड़ा को, दर्द को अपने संज्ञान में लें और उचित कार्रवाई करें। जो भी बच्चे पीड़ित हैं, जो सरकारी नौकरी का ख्वाब देखते हैं, जो बहुत सारे सपने सजा करके सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वो विभिन्न प्रकार के प्रोटेस्ट धरने में लिप्त हो जाते हैं, पेपर लीक के मामले का दंश झेलते हैं, दोबारा परीक्षा देते हैं, रिजल्ट परिणाम का इंतज़ार करते हैं, आंखें पथरा जाती हैं उनके माता पिता की बाट जोते जोते। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस ओर भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। मेरे विचार से सहमत हैं
तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कमेंट बॉक्स में अपना दर्द अवश्य बताइए कि क्या आप भी इस दर्द को झेल रहे हैं। अगर झेल रहे हैं तो बिल्कुल आकर के कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगली चर्चा में। धन्यवाद।